सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब श्री राम। साथियों, अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरीके से महिलाओं के शोषण की जो घटनाएं हमारे सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार, दुष्कर्म, हत्या जैसी जो मामलाएं हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, इसी बीच अगर हम बात करें तो नाबालिग लड़कियों के साथ भी एट्रोसिटी की जो घटनाएं आ रही हैं, कहीं पर उनको अगवा किया जाता है तो कहीं पर दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं हमारे सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच अगर हम लेटेस्ट बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो नाबालिग लड़की के साथ घटना घटी, उस पर हमने काफी वीडियो बनाने का काम किया और उस वीडियो के अंतर्गत हमने जो समाज के लोग न्याय लेने के लिए, न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतर रहे थे, उनकी बातों को भी आप सभी तक पहुंचाने की हमने पूरा प्रयत्न किया। और इसी बीच जो उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर भी नाबालिग लड़की के साथ जो घटना हुई, और इसी तर्ज पर अगर हम बात करें तो ये जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर किसी ना किसी क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना शांत होने का नाम नहीं लेती तो दूसरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। जब ये घटनाएं हमारे सामने निकल कर आती है और इसके अंदर जब हम उन बातों को सुनते हैं और उस घटना को सुनते हैं तो हम निःशब्द हो जाते हैं कि आखिर इंसान की इंसानियत कहां पर है। इसी बीच अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर भी ऐसी ही घटना घटित हुई। राजस्थान के अंदर दलित समाज के साथ साथ महिलाओं पर जिस तरीके की एट्रोसिटी हो रही है और इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो घटनाएं हो रही है वो हमें निःशब्द कर देती है और तमाम तरह के सवाल हमारे मस्तिष्क में खड़े कर देती है। इसी बीच अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत दो बहनें जो एक ही परिवार की सगी बहनें थी, उन्हें घर से अगवा किया जाता है और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म उनके साथ अलग अलग जगह पर ले जाकर किया जाता है और करीबन दर्जनों लोग इसके अंदर शामिल होते हैं जो उन बहनों के साथ गलत काम करते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंतर्गत ये घटना घटी और इस पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और आजाद समाज पार्टी की तरफ से ट्वीट करते हुए ये ट्वीट किया गया और वहां के सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। बहन कुमारी मायावती जी अपने सोशल मीडिया ट्विटर फॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखती है कि राजस्थान में भी महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। हनुमानगढ़ जिले के नायक समाज की दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म हुई घटना अति दुखद व निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानून कार्रवाई करे और साथ ही ऐसे उपाय भी जरूर करे जिससे ऐसी वारदातें न हो पाए। ये बहन कुमारी मायावती जी द्वारा ट्वीट किया गया और इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा भी ट्वीट किया गया और उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए और इस घटना के अंदर शामिल दोषी लोग जो दर्जनों भर लोग शामिल रहे उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस घटना पर निःशब्द हूँ। एक बच्ची जो इसके अंदर बताई जा रही है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसका उपचार चल रहा है। और इसी पर चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां के प्रशासन और सरकार पर भी सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से प्रशासन केस के अंदर लिपापोती करने का काम करती है, हर एक क्षेत्र के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो ऐसी घटनाएं जब निकल कर आती है तो वहां पर जिस तरीके से प्रशासन की जो कार्यवाही रहती है उससे बहुजन समाज और महिलाएं और का जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसे मामलों के अंदर जो हनुमानगढ़ के अंदर ये घटना घटी उसके अंदर चंद्रशेखर आजाद जी ने सीबीआई जांच की मांग की और लापरवाह बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई वहां की सरकार करे। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि इस घटना तमाम तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। इसी के साथ आप बताते हैं कि लगातार जिस तरीके से एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से नाबालिग लड़कियों के साथ जो एट्रोसिटी की घटनाएं आ रही हैं वो हमें निःशब्द कर देती है और तमाम तरीके के सवाल जो प्रशासन के साथ साथ सरकारों पर भी खड़े करते हैं कि आखिर कब ये अत्याचार, शोषण, बलात्कार, रेप, हत्या जैसी घटनाएं कब रुकने का नाम लेगी। नाबालिग जो लड़कियां हैं उनको कब वो सेफ वातावरण मिलेगा जब वो खुलकर चल सकेंगी, खुलकर अपनी बातें रख सकेंगी और एक भय मुक्त वातावरण के अंदर वो रह सकेंगी। इस तरीके के तमाम सवाल हमारे दिलो दिमाग के अंदर खड़े होते हैं और ये तमाम तरीके के सवाल प्रशासन के साथ साथ सरकारों से भी है कि कब उनको एक भय मुक्त वातावरण मिलेगा, भय मुक्त समाज मिलेगा।
इस तरीके से जो घटनाएं निकल कर आ रही हैं उस पर बहुजन समाज के साथ साथ तमाम पूरे देश के अंदर जिस तरीके का आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं शांत होने का नाम नहीं लेती। एक घटना के अंतर्गत एक घटना शांत नहीं होती तो दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत दूसरी घटना हमारे सामने आ जाती है। इन घटनाओं को देखते हुए और इन घटनाओं में जो कुछ भी घटित होता है उनको देखकर हम निशब्द हो जाते हैं।